हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑप्टोमेट्री हिंदी स्पेशल। आई एम कंसल्टेंट ऑप्टोमेट्रिस्ट। तो जो हमारी ऑप्थेल्मोलॉजी की हिंदी ऑनलाइन क्लासें चल रही है उसका आज लेक्चर 12 है। तो लेक्चर 12 में हम आपको कॉर्निया की एनाटॉमी के बारे में बताएंगे, कॉर्निया की डेफिनेशन के बारे में आपको बताएंगे, कॉर्निया के डायमेंशन के बारे में आपको बताएंगे, कॉर्निया की कितनी लेयर होती है और उन लेयर के बारे में आपको बताएंगे। पूरा कॉर्निया की एनाटॉमी के बारे में इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, आप एक नए स्टूडेंट हैं तो अगर आपने हमारे जो पिछले लेक्चर है वह नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके पिछले लेक्चर देख सकते हैं, क्योंकि हमने जो ऑप्थेल्मोलॉजी हिंदी ऑनलाइन लेक्चर है उसको हमने बेसिक से स्टार्ट किया है और बेसिक से हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको जो कंजक्टिवा है उसकी एनाटॉमी के बारे में बताया था, स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और लेयर के बारे में बताया था। तो आज हम एनाटॉमी के बारे में इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो पहले हम जो कॉर्निया होता है उसके डायमेंशन के बारे में समझते हैं, उस कॉर्निया की जो डेफिनेशन है उसके बारे में समझते हैं। तो दोस्तों, ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं इससे आज हम समझेंगे पूरा कॉर्निया के बारे में। तो ये जो आप इधर देख रहे हैं ये कॉर्निया होता है और ये आईबॉल होती है। तो ये जो अपना फ्रंट सरफेस होता है आईबॉल का, जो ट्रांसपीरेंट सरफेस होता है उसको कॉर्निया कहते हैं और ये आईबॉल का 1/6 पार्ट होता है। तो ये पूरा ट्रांसपीरेंट होता है और ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। तो ये इधर आप जो डायग्राम देख रहे हैं ये कॉर्निया की लेयर होती है, जो पहले एपिथेलियम होती है, दूसरी बाउल मेम्ब्रेन होती है, तीसरी स्ट्रोमा होती है और आगे दुआ लेयर है, डिस्कमेंट मेम्ब्रेन है और एंडोथेलियम लेयर है। तो ये 6 लेयर होती है कॉर्निया की। अब हम पहले इसकी डेफिनेशन के बारे में समझते हैं कि कॉर्निया की डेफिनेशन क्या होती है। तो ये लिखा है अप्लाइड एनाटॉमी। तो आज हम इस वीडियो में एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। कॉर्निया इज ए ट्रांसपेरेंट, कॉर्निया एक ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। ए वेस्कुलर स्ट्रक्चर होता है, वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर। तो ये वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है, ए वेस्कुलर होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। इट फॉर्म्स इंटीरियर 1/6 ऑफ द आउटर फाइबर कोट ऑफ द आईबॉल। तो जो आईबॉल की आउटर फाइबर कोट होती है उसका यह 1/6 पार्ट होता है। तो ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट होता है, एवेस्कुलर होता है और वॉच ग्लास लाइक स्ट्रक्चर होता है। आगे है इसके डायमेंशन। तो इसका डायमेंशन के बारे में हम समझते हैं। एंटीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज एलिप्टिकल विद एन एवरेज हॉरिजॉन्टल डायमीटर ऑफ 11.7 mm एंड वर्टिकल डायमीटर ऑफ 11 mm। तो जो एंटीरियर सरफेस होता है कॉर्निया का, आगे का सरफेस, वह एलिप्टिकल होता है, एक अंडाकार होता है और जो इसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है, जिसे ये आई है, ये कॉर्निया है इसका, तो ये वर्टिकल डायमीटर है और ये हॉरिजॉन्टल डायमीटर है। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होता है 11.7 mm होता है, ये हॉरिजॉन्टल है। और जो वर्टिकल डायमीटर होता है ये होता है 11 mm। तो ये इसका डायमेंशन होता है। पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कॉर्निया इज सर्कुलर विद एन एवरेज डायमीटर ऑफ 11.5 mm। यानी कि जो कॉर्निया का पोस्टीरियर सरफेस होता है, देख रहे हैं ये कॉर्निया का एंटीरियर सरफेस है और जो बैक सरफेस होता है पोस्टीरियर सरफेस वह सर्कुलर होता है और जो उसका जो डायमीटर होता है 11.5 mm होता है। तो आगे इसकी थिकनेस ऑफ कॉर्निया इन द सेंटर वेरीज फ्रॉम 0.5 टू 0.6 mm। कॉर्निया का जो सेंट्रल पार्ट होता है ये होता है सेंट्रल, यहाँ तक। तो यह 0.5 mm से 0.6 mm तक होता है। वाइल एट पेरीफेरी एट वेरीज फ्रॉम 1 to 1.2 mm। तो ये जो पेरीफेरी का जो ये कॉर्निया होता है, पेरीफेरी पार्ट, ये इसका 1 to
1.2 mm होता है, यानी कि जो सेंट्रल पार्ट होता है वह थोड़ा सा थिन होता है और जो पेरीफेरी पार्ट होता है वह थोड़ा थिक होता है। आगे है रिड्यूस ऑफ कर्वेचर। द सेंट्रल 5 mm एरिया ऑफ द कॉर्निया फ्रॉम द पावरफुल रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ द आई। तो जो कॉर्निया का जो 5 mm सेंट्रल पार्ट होता है वह पावरफुल होता है, क्योंकि जो रिफ्रैक्टिव की जो पावरफुल रेज होती है वह इसी सेंट्रल पॉइंट से होके जाती है। द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर रेडी ऑफ कर्वेचर ऑफ दिस सेंट्रल पार्ट ऑफ कॉर्निया आर 7.8 mm एंड 6.5 mm। तो कॉर्निया का जो रिड्यूस ऑफ कर्वेचर होता है वह 7.8 mm और 6.5 mm होता है। जो रिड्यूस ऑफ कर्वेचर होता है कॉर्निया का सेंट्रल पार्ट, जो कॉर्निया का सेंट्रल पार्ट होता है उसका जो रिड्यूस ऑफ कर्वेचर है वह 7.8 mm या फिर 6.5 mm होता है। आगे है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कॉर्निया इज 1.376। तो यह इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द कॉर्निया इज अबाउट 45 डायप्टर। तो जो कॉर्निया की रिफ्रैक्टिव पावर होती है वह 45 डायप्टर होती है, विच इज रफली 3/4 ऑफ द टोटल रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ द आई। तो जो आई बॉल की टोटल रिफ्रैक्टिव पावर होती है वह 60 डायप्टर होती है, यानी कि 60 डायप्टर होती है। और जो कॉर्निया की होती है, कॉर्निया की 45 डायप्टर होती है। ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं ये कॉर्निया है। तो ये जो पूरी आई बॉल है इसकी जो टोटल डायप्टिक पावर होती है, टोटल डायप्टिक पावर 60 डायप्टर होती है। और ये जो कॉर्निया होता है इस कॉर्निया की होती है 45 डायप्टर। तो ये इसकी रिफ्रैक्टिव पावर होती है। तो अब इसकी लेयर के बारे में समझते हैं कि जो कॉर्निया होती है उसकी कितनी लेयर होती है। कॉर्निया की 6 लेयर होती है, मैंने पीछे आपको बताया था। एपिथेलियम होती है, बाउमेन मेम्ब्रेन होती है, स्ट्रोमा होती है, दुआ लेयर होती है, डिस्कमेंट मेम्ब्रेन होती है और एंडोथेलियम होती है। तो सबसे पहले हम एपिथेलियम, ये जो लेयर है ये एपिथेलियम है। तो अब एपिथेलियम के बारे में हम समझते हैं। इट इज ऑफ स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस टाइप। तो यह स्क्वेमस टाइप की लेयर होती है एंड बिकम्स कंटिन्यू विद एपिथेलियम ऑफ बल्बर कंजक्टिवा एट द लिम्बस। तो यह लिम्बस पे जो बल्बर कंजक्टिवा है उसकी जो एपिथेलियम होती है उसके साथ में यह कंटिन्यू होती है। इट कंसिस्ट ऑफ 5 या 6 लेयर ऑफ सेल्स। तो जो सेल्स की जो लेयर होती है यह 5 या फिर 6 लेयर से बनी होती है। द डीपेस्ट बेसल लेयर इज मेड अप ऑफ कोल्यूमिनर सेल्स। तो जो डीपेस्ट लेयर होती है, जो सेल्स ऑफ लेयर होती है उसकी जो डीपेस्ट लेयर होती है वह बनी होती है कोल्यूमिनर सेल्स से बनी होती है। नेक्स्ट 2 या 3 लेयर ऑफ विंग ऑफ अम्ब्रेला सेल्स। और जो नेक्स्ट 2-3 लेयर होती है वह विंग ऑफ अम्ब्रेला सेल्स से बनी होती है। एंड द मोस्ट सुपरफिशियल 2 लेयर। तो जो मोस्ट सुपरफिशियल जो 2 लेयर होती है वह मेड इन फ्लैटेड सेल्स, वह फ्लैटेड सेल्स से बनी होती है। नेक्स्ट लेयर के बारे में समझते हैं। नेक्स्ट है बाउमेन मेम्ब्रेन। तो हमने ये जो एपिथेलियम के बारे में समझ लिया है, तो बाउमेन मेम्ब्रेन के बारे में समझते हैं। दिस लेयर कंसिस्ट ऑफ ए सेलुलर मास ऑफ कंडक्टेड कोलेजन फाइब्रिल्स। तो ये जो लेयर है तो कंडक्टेड कोलेजन फाइब्रिल्स होते हैं उसके ए सेलुलर मास से बनी होती है। इट इज़ अबाउट 12 माइक्रोमीटर, ये माइक्रोमीटर है, माइक्रोमीटर इन थिकनेस एंड बाइंड द कॉर्नियल स्ट्रोमा एंटीरियरली विद बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द एपिथेलियम। तो इस लेयर की जो थिकनेस होती है वह 12 माइक्रोमीटर होती है और ये जो एपिथेलियम की जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है उसको कॉर्नियल स्ट्रोमा है उसके साथ में बाइंड करती है, बांधती है। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट लेयर है स्ट्रोमा। ये जो पार्ट आप देख रहे हैं ये स्ट्रोमा का है। दिस लेयर इज अबाउट 0.5 mm इन थिकनेस एंड कंस्टिट्यूट्स मोस्ट ऑफ द कॉर्निया 90% ऑफ टोटल थिकनेस। तो
जो कॉर्निया होता है उसकी यह सबसे बड़ी लेयर होती है, सबसे थिक लेयर होती है, और यह कॉर्निया की 90% जो ये लेयर होती है। इट कंसिस्ट ऑफ कोलेजन फाइब्रिल्स एम्बेडेड इन हाइड्रेटेड मैट्रिक्स ऑफ प्रोटोग्लाइकेंस। तो जो प्रोटोग्लाइकेंस के हाइड्रेटेड मैट्रिक्स होते हैं उसके अंदर जो फाइब्रिल एम्बेडेड होते हैं उससे यह बनी होती है। द लेमेलाई आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर। तो जो लेमेलाई होते हैं उसको मनी लेयर के अंदर अरेंज्ड किया जाता है। नेक्स्ट है प्री डिस्कमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो दुआज लेयर है, ये लिखा है दुआज लेयर, ये होती है प्री डिस्कमेंट मेम्ब्रेन, आल्सो नाउन एज दुआज लेयर। तो इसको दुआज लेयर भी कहते हैं। हैज़ बीन डिस्कवर्ड इन 2013 बाय डॉक्टर हरमिंदर दुआज, एन इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट वर्किंग इन ग्रेट ब्रिटेन। तो इसको दुआ लेयर भी कहते हैं, और इसको डॉक्टर हरमिंदर दुआ ने इसको 2013 के अंदर डिस्कवर्ड किया था, जो कि एक इंडियन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट थे और जो वर्क करते थे ब्रिटेन के अंदर। लोकेटेड इंटीरियर टू द डिस्कमेंट मेम्ब्रेन। तो ये जो डिस्कमेंट मेम्ब्रेन है इसके लोकेटेड होती है। इट इज़ अबाउट 15 माइक्रोमीटर थिक। तो जो इसकी थिकनेस होती है वह 15 माइक्रोमीटर होती है। ए सेलुलर स्ट्रक्चर। तो यह एक ए सेलुलर स्ट्रक्चर होता है विच इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड इम्प्रोविज टू एयर। तो यह बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है, बहुत ही मजबूत होती है, और जो ये एयर होती है उसके प्रति यह प्रतिरोधी होती है। तो यह इसकी जो थिकनेस होती है 15 माइक्रोमीटर होती है। तो इसको दुआज लेयर भी कहते हैं। तो नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट है डिस्कमेंट मेम्ब्रेन। द डिस्कमेंट मेम्ब्रेन इज ए स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द कॉर्नियल इंडोथेलियम। तो डिस्कमेंट मेम्ब्रेन होती है, तो जो कॉर्नियल इंडोथेलियम होता है उसकी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है तो उसकी एक स्ट्रॉन्ग होमोजेनियस पार्ट होता है विच इज सेपरेट फ्रॉम द स्ट्रोमा बाय प्री डिस्कमेंट मेम्ब्रेन। तो जो प्री डिस्कमेंट मेम्ब्रेन होती है, जो लेयर होती है, उसको स्ट्रोमा द्वारा अलग करती है, सेपरेट करती है। तो जो कॉर्निया होता है, जो कॉर्निया की जो सबसे नीचे की लेयर होती है उसको इंडोथेलियम कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट पॉलीगोनल एपिथेलियल सेल्स। तो ये जो फ्लैट पॉलीगोनल एपिथेलियम सेल्स होती है उसकी यह सिंगल लेयर से बनी होती है। विच ऑन स्लिट लैम्प बायो माइक्रोस्कोपी अपीयर एज ए मोज़ेक। तो जब हम स्लिट लैम्प पे एग्जामिनेशन करते हैं तो इसको एक मोज़ेक के रूप में देख सकते हैं। द सेल्स डेंसिटी ऑफ इंडोथेलियम इज अराउंड 3000 सेल्स mm2 इज यंग अडल्ट विच डिक्रीज विद द एडवांसिंग एज। तो ये जो डेंसिटी होती है, जो इंडोथेलियम की डेंसिटी होती है वह अराउंड 3000 सेल्स mm2 होती है इन यंग अडल्ट, जो यंग अडल्ट होते हैं उसके अंदर। तो जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये जो डेंसिटी है यह डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। तो दोस्तों आपने आज कॉर्निया की एनाटॉमी के बारे में समझ लिया है, उसके लेयर के बारे में समझ लिया है, उसकी डेफिनेशन के बारे में समझ लिया है, उसके डायमेंशन के बारे में समझ लिया है। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। धन्यवाद।